हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 32 साइज डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग आपको डायरेक्ट कपड़े पर बताऊंगी। हर एक चीज़ पूरी बारीकी से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो ब्लाउज का मेन कपड़ा लिया है साड़ी का ब्लाउज है और इसमें एक साइड बॉर्डर दिया हुआ है इस तरीके का। ये बॉर्डर हम स्लीव पर लगाएंगे और जो बचेगा उसको बैक के डिजाइन में लगा देंगे। इस तरीके का हमारा कपड़ा है। और जो हमने अस्तर लिया है ना, ये हमने 80 सेंटीमीटर का लिया है। एल्बो स्लीव है, थोड़ा सा जॉइंट आया इसमें। अगर आपको एल्बो स्लीव बनानी है, आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग के लिए 1 मीटर का अस्तर जरूर लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है और नीचे सबसे पहले हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। अस्तर का ब्लाउज इसलिए हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। आधी इंच नीचे की सिलाई में जाएगा और आधी इंच शोल्डर की सिलाई में। अब ब्लाउज की रेडी लेंथ हमारी 13 इंच है, तो हमने 13 इंच ले लिया मार्जिन को छोड़ के। गला हमारा 3.5 इंच डीप रहेगा, यानी बोट नेक का गला है, तो इस अकॉर्डिंग हमें आर्म होल 6 इंच लेना है। अगर यहीं पर हमारा गला डीप होता, यानी 9 या 10 इंच डीप होता, तो हमें अपना आर्म होल 5 इंच लेना होता 32 साइज के अकॉर्डिंग। तो जब गला छोटा होता है तो हम आर्म होल थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं और गला बड़ा होता है तो थोड़ा सा कम लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी शोल्डर 6.5 इंच है, इसमें हम हाफ इंच कम करके लेंगे। अगर कॉलर वाला होता तो हम पूरा शोल्डर ले लेते। जितना आपका शोल्डर हो उतना उसका हाफ करके लेना है और बोट नेक में हाफ इंच और कम लेना है। अब देखिए चेस्ट हमारी ना 32 इंच है, उसका चौथाई हमारा आएगा 8 इंच। इसमें हम हाफ इंच की लूजिंग रखेंगे। अगर डीप नेक का ब्लाउज होता तो हम हाफ इंच और कम करके लेते। बोट नेक है इसलिए हमने हाफ इंच और ज़्यादा करके लिया है। आर्म होल की लाइन को हमने हाफ करके आर्म होल का शेप दे देना है। मार्जिन हमने 2 इंच लिया, मार्जिन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देखिए गले की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है, लंबाई हमारी 3.5 इंच है और 1.5 इंच कॉर्नर पे देखिए इस तरीके से नाप करके हमने बोट नेक का शेप दे देना है इस तरीके का। तो इतना छोटा गला हमारा रहेगा, इसीलिए हमने अपना शोल्डर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है और आर्म होल भी हाफ इंच शोल्डर को देखिए हमने डाउन कर दिया है आर्म होल की साइड। जब गला छोटा होता है तो हमें आर्म होल, शोल्डर और चेस्ट ज़्यादा लेना होता है, हाफ हाफ इंच। अब देखिए जितनी आपकी कमर उसका चौथाई लेना है। कमर हमारी 26 है, हमने 6.5 इंच लेना है। 1 इंच टक्स का लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस तरह से हमें अपनी कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। ये देखिए, तो हमारा यहाँ पे बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो जहाँ से हमारी कमर उसको हाफ कर लेना है। टक्स की लंबाई हम 5 इंच रखेंगे। तो टक्स की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 4-5 इंच जितना आपके ब्लाउज की लेंथ हो। और हाफ हाफ इंच की हम टक्स लगा लेंगे। तो हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कट कर लेते हैं जैसे हमने मार्किंग करी है। ये देखिए तैयार पे कट लगा लेंगे। और अब इसी बैक पार्ट को रख के हमें अपना फ्रंट पार्ट मार्क करना है। देखिए हमने अस्तर को घुमा लिया है, ओपन साइड अपनी ओर रख लिया है। सबसे पहले हमें 3 इंच पर एक लाइन मार्क कर लेनी है, देखिए इस तरीके से। अब इस लाइन को हम मार्क करेंगे। इसके बाद इसी लाइन के पास हमें अपना बैक पार्ट रखना है। देखिए इस तरीके से आपको बैक पार्ट को रख लेना है और जैसा बैक पार्ट है उस तरीके से इसे उतार लेना है। सिर्फ हमें लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। जितना हमने बैक पार्ट में लंबाई ली थी उससे 1 इंच ज़्यादा हमें फ्रंट के लिए और लेना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं जो कपड़ा बच रहा है स्लीव की लेंथ से थोड़ा सा कम है, तो उसे उसमें हम जोड़ लगाकर अपना एल्बो स्लीव बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक को कट कर लिया है। ये जो कपड़ा इसे साइड में रख देते हैं। अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 इंच की शोल्डर पट्टी छोड़ देनी है। तो जो गला बच रहा है वो 3 इंच का बच रहा है, तो 3 इंच का गला बनाएंगे। गले की चौड़ाई लेंगे, 6 इंच गले की लंबाई लेंगे। आप गले की लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से 1.5 इंच ऊपर की साइड लेके हमने गले का शेप दे देना है। अब यहाँ से लेंगे टक्स पॉइंट। तो देखिए हमारी चेस्ट जो है 32 इंच की है, तो हम इसमें जो टक्स लगाएंगे वो 9 इंच पर लगाएंगे। जितनी चेस्ट होती है उसका चौथाई प्लस 1 इंच हम टक्स का लेते हैं। तो 9 इंच हमारे टक्स के लिए हो गया। 2 इंच हम और लेंगे बेल्ट के लिए। टक्स से 2 इंच नीचे बेल्ट की लाइन को मार्क करते हैं। सभी साइज में हम इसी तरीके से करते हैं। जितनी हमारी टक्स होती है उससे 2 इंच नीचे हम बेल्ट की लाइन को मार्क करते हैं। तो इस तरीके से 9 इंच पे हमारी टक्स है, 11 इंच पे बेल्ट। दोनों लाइन को हमने मार्क कर लेना है। बेल्ट की लाइन पर देखिए यहाँ पर 1 इंच ऊपर लेंगे और 3.5 इंच टक्स की चौड़ाई लेके हमने बेल्ट का शेप दे देना है। ये देखिए, और ये बोट नेक का ब्लाउज है तो ऊपर की साइड हाफ इंच ना लेके हम बेल्ट की लाइन से नीचे हाफ इंच लेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। और अब हम इसका शेप यहाँ पर लाकर मिला देंगे। तो हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया है। बेल्ट पर कमर की मार्किंग कर लेंगे। 6.5 इंच कमर है, हाफ इंच उकाई का ले लिया हमने और 2 इंच मार्जिन का।
इस तरीके से हमने अपनी बेल्ट को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम इसको नापेंगे और इसका हाफ कर लेंगे। यहाँ पे अपनी कटोरी की मार्किंग कर रहे हैं, प्लस 1 इंच हमने और लेना है हाफ करने के बाद। इस पर हमने एक लाइन मार्क कर देनी है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो टक्स की लाइन है उसको यहाँ तक मिला देंगे। यहाँ पर हमने गला मार्क किया, यहाँ से हम कटोरी का शेप देंगे। कटोरी का शेप आपको ना परफेक्ट तरीके से बनाना है, शेप कहीं से दबा या उठा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम नापेंगे, यहाँ पे अगर 2.5 इंच आ रहा है तो ठीक है, ज़्यादा है तो उसे हम आर्म होल की गोलाई में ले लेंगे, नहीं बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जितना बच रहा है आपको उतनी ही गोलाई यानी गहराई देनी है। आर्म होल पर झोल नहीं आएगा। मैं आपको इसकी फिटिंग भी सिल के दिखाऊंगी। आपने अभी शुरू में इसकी फिटिंग देख ली, कहीं पे भी झोल नहीं आया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें गहराई दें। अगर गहराई के लिए कपड़ा बच रहा है तभी आप गहराई दें। साइड का पार्ट, कटोरी का पार्ट आपका परफेक्ट होना चाहिए। अब देखिए जो टक्स पॉइंट की लाइन है ना, इस लाइन पे हम चेस्ट का 10वां लेंगे 2 बार। इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप नाप लीजिए जितना आपका चेस्ट होता है उसका चौथाई लेना होता है। 32 चेस्ट है तो हमने 8 इंच की कटोरी का साइज देखिए नाप लिया है। और यहाँ से अगर आप नापेंगे तो चेस्ट का 10वां यानी 3.2 इंच, फिर चेस्ट का 10वां यानी 3.2 इंच, फिर 1 इंच हमने और लेना है और हाफ इंच चुकाई का, तब भी आपका उतना ही आएगा। और आप चेस्ट का चौथाई बेल्ट के पास लेंगे तब भी उतना ही आएगा। और यहाँ पे देखिए, इसको कट करने के बाद जब इसको ज्वाइन करेंगे तो हाफ इंच ज्वाइंट में जाएगा, तो हमने हाफ इंच और ले लेना है और इस लाइन को यहाँ पर मिला देना है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब हमने कटोरी का साइज बढ़ा लिया है। अब हम शेप बनाएंगे। देखिए टक्स वाली जो लाइन है ना, इसको इस तरीके से नाप करके हम इसका सेंटर निकालेंगे। इसके बाद यहाँ से 1 इंच नीचे लेंगे और इसको हम इस पॉइंट पर मिलाएंगे और इस वाले को यहाँ पर मिला देंगे। अगर इधर का साइड आपका बड़ा लग रहा है तो आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, पर हमारा परफेक्ट है तो इतना ही रहने देंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले बेल्ट निकालेंगे। देखिए हमारी बेल्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम ये जो हमने हाफ इंच की मार्किंग है जिसको कट कर लेंगे। अब हम कटोरी निकालेंगे। इस तरीके से मार्किंग जैसे हमने करी उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको हम सेंटर से फोल्ड करके कट लगा देंगे। हल्की सी जो गहराई है उसको भी कट कर लेना है। और यहाँ पे हमने अपने फ्रंट पार्ट की लगभग कटिंग कर ली, बस एक पार्ट हमारा बचा हुआ है। इसके लिए हमने देखिए कपड़ा ले लेना है और सबसे पहले हमें हाफ इंच पर एक लाइन मार्जिन की मार्क कर लेनी है। हाफ इंच से 1 इंच तक आप ले सकते हैं, जो बचेगा बाद में आप उसको कट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने लाइन मार्क कर ली है। अब इसी लाइन पे ये वाला पार्ट रखेंगे, अच्छे से आपको सेट कर लेना है। और इसकी चौड़ाई पहले हम मार्क कर लेंगे, कहाँ तक ये आ रही है, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, अब नीचे की साइड देखिए, जो हम बेल्ट का शेप देते हैं 1 इंच पे देते हैं ना। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो तो यहाँ पर आप इस लाइन पे 1 इंच नाप लीजिए, तो ये हमारा परफेक्ट है। 1 इंच हमने बेल्ट का शेप दिया तो 1 इंच हमने यहाँ पर लेना है। इसके बाद देखिए हमने नीचे का शेप पहले मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। ऊपर के शेप के लिए हमें क्या करना है, ऊपर देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना है और नाप करके हमने इसकी सीधी लाइन मार्क कर लेनी है। यहाँ से इसे नापेंगे और इसकी सीधी लाइन मार्क करेंगे। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, देखिए इस लाइन को इस तरीके से नाप करके इसका हम सेंटर निकालेंगे। ये देखिए, और इधर की साइड 1 इंच लेंगे, इधर की साइड हाफ इंच, यहाँ पे हाफ इंच लेंगे। इसके बाद देखिए इसको दोनों को लाके सेंटर पर मिला देना है। तो हमने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। नीचे की साइड हाफ इंच की मार्जिन पर एक लाइन और मार्क करेंगे, ये सिलाई का मार्जिन रहेगा। तो इस तरीके से हमने कटोरी का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है और हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सेंटर से फोल्ड करके सेंटर पर कट लगा लेंगे। यहाँ पे यही सेंटर का जो कट है ना, जो पहली कटोरी का सेंटर हमने कट किया था उसी पे मिला के सिलना है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसी पे हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जितना हमारा चेस्ट है उसका चौथाई हमने फोल्ड करने में लेना है। स्लीव की लेंथ हमारी 9.5 इंच है, पर इसमें देखिए 2 इंच कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हम इतने में ही मार्क कर लेंगे, बाद में इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो देखिए 1 इंच का पहले मार्जिन लेना है। चौड़ाई हमने 8.5 इंच ली है। 3 इंच हम डाउन का मार्क लगाएंगे, लंबाई बाद में जॉइंट करके बढ़ा लेंगे। तो 3 इंच हम देखिए डाउन का मार्क लगाएंगे, एल्बो स्लीव बना रहे हैं। 2 इंच हमने मार्जिन लिया है,
हमने 2 इंच मार्जिन का छोड़ देना है नीचे की साइड, ऊपर की साइड 1.5 इंच लेंगे और यहीं से अपने स्लीव का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको शेप दे देना है। अब स्लीव का मोहरी नापने के लिए आपको क्या करना है, आपका बचा हुआ कपड़ा ले लेना है। इस तरीके से स्लीव की लंबाई जहाँ पे आ रही है उतना ले लेना है और मोहरी को भी हम नापेंगे तो मोहरी हमारी 4.5 इंच है। इस तरीके से आप नापेंगे तो आपका जो मोहरी है वो कम ज़्यादा नहीं होगा और फिर इस तरीके का हम शेप दे देंगे। ये देखिए तो हमारी स्लीव एकदम परफेक्ट तरीके से मार्क हो गई है। जो जॉइंट आएगा उसे हम बाद में लगाएंगे। अगर हम ब्लाउज की सिलाई करते तो हमारे पास बहुत से ऐसे अस्तर बचे होते हैं जो कि जॉइंट लगाने के काम में आ जाते हैं। देखिए इस तरीके से हमने स्लीव की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अभी देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा जॉइंट आ रहा है, इसके लिए भी हम कट कर लेंगे, थोड़ा सा लगाएंगे जॉइंट। अगर आपको मार्जिन कम रखना है तो आपको जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा, आप मार्जिन कम कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो गई है। जो जॉइंट लगाएंगे सीधा सीधा लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं। अब देखिए हमने अपना मेन कपड़ा लेना है, जिधर की साइड बॉर्डर है उधर की साइड हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो उसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जितनी स्लीव की लेंथ है उतना हम नाप लेंगे। देखिए हमारी स्लीव की लेंथ 9.5 इंच है, हमने 10 इंच लिया है, नीचे की साइड फोल्ड नहीं करना है और इस पर लाइन मार्क करके यहीं पर हम अपने अस्तर की स्लीव रख लेंगे। देखिए इस तरीके से और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम भी हो तब भी आप बना सकते हैं। तो स्लीव हमने कट कर ली है। अब देखिए जो यहाँ पे बॉर्डर बच रहा है इतना इतना सा, इसको हम कट करके बैक में यूज करेंगे, बैक का डिजाइन बनाने के लिए। बाकी के कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रख लेना है और सारे पार्ट को हमने अपने कपड़े पर सेट कर लेना है। अगर कपड़े का डिजाइन का पैटर्न एक साइड का है तो आपको ध्यान से रखना है ताकि डिजाइन आपके पल्ले पर उल्टा ना पड़े। और हमने सारे पार्ट की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने अपने ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। इस ब्लाउज में देखिए इतना कपड़ा बच रहा है, इसको हम साइड में रख देंगे, बाद में किसी काम में यूज करेंगे डिजाइन वगैरह में। तो यहाँ पे देखिए कटिंग कंप्लीट होगी। अब हम इसकी थोड़ी सी सिलाई कर लेते हैं। बैक पार्ट की डिजाइन देखिए हमने बना के कंप्लीट कर ली है। अब हम फ्रंट की सिलाई करेंगे। तो सारे पार्ट को हमने अस्तर के साथ ज्वाइंट भी कर लिया है। थोड़ा सा इसमें हम आपको कटोरी ज्वाइंट करना बताएंगे। बाकी हमने चैनल पे बहुत सारी वीडियो सिलाई की डाल रखी है फ्रेंड्स, आप अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसकी फुल डिटेल वीडियो लेके आएंगे। देखिए आपको कट से कट मिलाते हुए कटोरी की सिलाई कर लेनी है इस तरीके से और साथ के साथ आपको सिलाई को डबल करते हुए चलना है। तो देखिए इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद अगर आपको कपड़ा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिख रहा है तो आपको उसको राउंड में कट कर लेना है इस तरीके से। अब हम इस पे टक्स लगाएंगे तो उसको देखिए बराबर से फोल्ड करेंगे, सेंटर का जो कट है उसको बीच में रखेंगे और इस पर हम 1/2 इंच की टक्स लगाते हैं। ये डबल कटोरी का ब्लाउज है, इसमें थोड़ी सी कम ही टक्स लगती है, फिर भी इसका पफ बहुत अच्छा आता है। ये देखिए इस तरीके से हमने टक्स लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट पफ बना है। अब इसको हम साइड वाले पार्ट में ज्वाइन करेंगे। आप हमेशा कटोरी को गले की साइड से ही ज्वाइन करिएगा, यानी ऊपर की साइड से, और दोनों पार्ट को एक बराबर सिलना है, एक भी पार्ट को आपको खींचना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी कटोरी आराम से बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सिलाई को डबल कर लेंगे इस तरीके से। देखिए हमारी कटोरी साइड वाले पार्ट में ज्वाइंट हो गई। अब हम बेल्ट लगाएंगे। देखिए बेल्ट को भी हमने सिलकर पलट लिया है, इसको रख के पहले देख लेंगे। अगर हमारा बेल्ट बराबर से है तो आप उसको ज्वाइंट करेंगे, अगर छोटा बड़ा आ रहा है तो थोड़ा सा आप टक्स की जो सिलाई है ना उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बेल्ट को हम पलटेंगे तो पहले हमने बेल्ट को कपड़े की साइड रख के सिलाई कर लेना है। ये देखिए सिलाई करते समय मार्जिन आपको 1/2 इंच ही रखना है, जितना आपने मार्जिन लिया है मार्जिन का आपको विशेष ध्यान देना है। अब देखिए इसको रोल करते हुए आएंगे और फिर दोनों पार्ट को एक साथ पकड़ लेंगे और जो भी हमने सिलाई चलाई है ना उसी पर हमने दोबारा सिलाई चलानी है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने बेल्ट लगा के कंप्लीट कर लिया, इसको पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बेल्ट लगाने पर फिनिशिंग कितनी अच्छी आती है। और अगर आपको एक्स्ट्रा कपड़ा कहीं से दिख रहा है तो आप उसको कट कर सकते हैं। गले का शेप आपको सही नहीं लग रहा तो थोड़ा बहुत गले की शेप को भी सही कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट भी बना लेना है। यहाँ पर देखिए हमने दोनों पार्ट को बना के कंप्लीट कर लिया। अब इसकी हम फिटिंग दिखाएंगे आपको।
तो ये बटन पट्टी वाले पार्ट को छोड़कर चेस्ट का चौथाई हमारा 8.5 इंच है, कमर हमारी देखिए 6.5 इंच है। तो जितना हमने मार्जिन लिया था मार्जिन एकदम परफेक्ट आ रहा है, यानी कि हमारा पार्ट एकदम परफेक्ट बना है। इस तरीके से आपको ब्लाउज कंप्लीट कर लेना है। और अब हम गले पे पट्टी लगा लेंगे, पट्टी लगा के शोल्डर ज्वाइन करेंगे और फिर स्लीव लगा के ब्लाउज की फिटिंग लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम आपका ब्लाउज बनके कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा पार्ट बना हुआ है। ब्लाउज बनने के बाद इसका फाइनल लुक इस तरीके से आया है, ये देखिए। और पहनने के बाद से इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आई है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक